नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। बिहार सीईटी बीएड 2024 का रिज़ल्ट जो है वो जारी हो चुका है। अगर आप अभी तक रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करने का प्रोसेस पिछले वीडियो में बता दिया गया है, उसको जाके आप देख सकते हैं, या फिर lnmunotes.in पे जाके डायरेक्ट आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन का डेट भी लिखा हुआ है, यानी कि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा पास हो चुके हैं तो उसके बाद जो एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज में एडमिशन होने तक का क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग कब से होगा, या फिर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका फ़ी, या फिर काउंसलिंग जो होगा उसका फ़ीस कितना आपसे लेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑनलाइन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, जो काउंसलिंग का फ़ीस जमा होगा वो भी ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है, तो जान लेते हैं फटाफट से ये सब जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। उसके बाद आपको उसमें जो है वो कितना फ़ी लगेगा। ऑफिशियल नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, या फिर जो काउंसलिंग के बाद वाला जो प्रोसेस है उसके रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन का ही डेट दिया गया है और पिछले साल के हिसाब से जो फीस लगा था उसके हिसाब से आपको सारा जानकारी दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार बीएड सीईटी 2024 अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो क्वालिफाई करने के बाद अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको जो है प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सारा प्रोसेस जो है 11 तारीख से स्टार्ट होगा। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना होगा, वो सारा चीज़ जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का जो डेट रखा गया है वो 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक रखा गया है। 11 जुलाई से 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो है वो फ़ीस रखा जाएगा, वो आपसे लिया जाएगा ऑनलाइन ही। तो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस होगा जनरल और यूआर कैटेगरी के लिए 1000 तक जो है वो हो सकता है। ठीक है, 1000 तक हो सकता है। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद जो है वो दिव्यांग कैटेगरी को ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है वो ओमेन यानी गर्ल्स के लिए ले लीजिए। ठीक है, तो इन सब कैटेगरी के लिए आपको जो है वो 750 जो है वो लग सकता है रजिस्ट्रेशन का फ़ी। ठीक है, और जो SC ST है, उसके बाद SC ST का जो फ़ीस है वो 500 रुपया जो है वो हो सकता है। 500 रुपया जो है वो आपको SC ST का फ़ीस हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन 11 से 20 जुलाई तक चलने वाला है। फ़ीस आपको बता दिया गया। जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 1000 तक हो सकता है। उसके बाद आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए जो है वो 750 हो सकता है। उसके बाद आपका जो है वो SC ST कैटेगरी है तो SC ST के लिए 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ही आपको कॉलेज चुनना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा तो उसी में आपको कॉलेज चुनना होगा। कॉलेज जो है वो 3 कम से कम जो है वो चुन सकते हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी और सरकारी कॉलेज भी चुन सकते हैं। लेकिन कॉलेज चुनने से पहले आप अपना मार्क देख लीजिएगा, कितना मार्क आपको मिला है। ठीक है, उसी मार्क के हिसाब से जो है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन के दौरान कॉलेज चुन सकते हैं। कम से कम 3 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 9 कॉलेज का नाम जो है वो दे सकते हैं। सरकारी प्राइवेट दोनों मिला के कॉलेज का नाम दे सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको जो है वो कॉलेज सिलेक्शन जो है वो लिस्ट जारी होगा, यानी कि कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन से कॉलेज में आपका नाम आया है, वो वाला लिस्ट डाउनलोड करने का जो है वो लिंक जारी किया जाएगा। अगर आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन करने से पहले। और अलॉटमेंट लेटर के लिए यानी काउंसलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। और अलॉटमेंट लेटर यानी सिलेक्शन लेटर, जो कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसका लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको 3000 फ़ी तक जो है वो लग सकता है। 3000 रुपया जो है वो काउंसलिंग करने के लिए जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होता है उसका फ़ीस रखा जाता है। डाउनलोड करने से पहले ये फ़ीस मांगा जाएगा। ये फ़ीस जमा होने के बाद ही आपका जो है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सिलेक्शन लेटर का फ़ीस जो है वो 3000 रुपये रखा जाएगा। ठीक है, 3000 रुपये रखा जाता है। डाउनलोड करने के बाद ही आप जो है वो कॉलेज में डेट के हिसाब से, जो डेट जारी किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जो डेट जारी किया जाएगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए जो डेट जारी किया जाएगा, उस डेट के हिसाब से आप सिलेक्शन लेटर, रिजल्ट और एडमिट कार्ड, बाकी चीज़ डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है, फ़िलहाल यही था जो रिज़ल्ट के बाद जो अपडेट है यही है। उसके बाद अगर बाद में काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से पहले कोई डेट या कोई नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है बिहार सीईटी बीएड एडमिशन 2024 से रिलेटेड, तो आपको इसी तरह से अपडेट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग से कोई डाउट होगा या फिर कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जानकारी के हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।